दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ राजपूत दबंगों ने एक दलित मां की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि हत्या करके उनकी बेटी को भी अगवा कर लिया। जरा सोचिए दोस्तों ये तस्वीर देखिए। लड़की के परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और उन्हें संभालने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हॉस्पिटल पहुंचे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में महिला और दलितों की सुरक्षा का क्या आलम है, यह साफ आपको नजर आ रहा है। मामले पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती भी खूब भड़की हैं। आलम तो यह है कि ना अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही लड़की को बरामद किया गया है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने जाने लगे तो उन्हें रोकने के लिए दर्जनों की संख्या में पुलिस फोर्स उतार दी गई। अब जरा सोचिए क्या आलम है इस देश का। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला क्या है पहले उसे आपको बताते हैं। दोस्तों, यह घटना है सरधना क्षेत्र के कपसार गांव की। यहां के रहने वाले सत्येंद्र कुमार मजदूरी करते हैं। दोस्तों, 8 जनवरी की सुबह उनकी पत्नी सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत जा रही थी। खेत में काम करने जा रही थी। रास्ते में पहले से मौजूद आरोपी कंपाउंडर पारस राजपूत ने दोनों को रोक लिया और बदतमीजी करने लगा। जब सुनीता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गाली गलौज देना शुरू कर दी और फरसे से महिला के सिर पर हमला भी कर दिया। उसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। इसके बाद वह लड़की को जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सुनीता को हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर में गहरी चोट के चलते डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाती है। आर्थिक तंगी के चलते रूबी को करीब 2 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। दोस्तों, रूबी के भाई ने बयान भी दिया है। क्या कुछ बताया है, जरा सुनिए। मेरा नाम नरसिंह कुमार है जी, कपसाड़ का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी पर हमला कर दी थी। हम बच्चे 3-4 जन लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गया जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। कौन सा गांव का? गांव कपसाड़ का है जी। हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत। धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के हमारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। कब की बात है? सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वे 5-6 थे जी। 2 हमारे पिछाड़ में आ गए, एक पारस सोम है, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत है दोनों। नोकरे जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे नोकरा हमारा मुंह पाल लियो, तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर होगा। अपहरण नहीं तो नहीं ले गए, एक में खींच के ले गए थे जी। हाँ जी। फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास है, मुझे पता जी। उठा कर ले गए जी बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी। अच्छा, अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। तो दोस्तों, सुना आपने। दोस्तों, विनोद खान राजपूत हैं। दोनों आरोपी की पहचान पारस राजपूत के रूप में हुई है, जो कि गांव के ही एक डॉक्टर के यहां पर कंपाउंडर का काम करता है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। पारस 3 भाइयों में सबसे छोटा है। घटना के बाद से उसके माता पिता और दोनों भाई फरार हो चुके हैं। पीड़ित का कहना है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सरधना के विधायक अतुल प्रधान ने हॉस्पिटल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, लेकिन जब उन्होंने गांव जाना चाहा तो पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की। बाकायदा बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए। तब अतुल प्रधान सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कई बातें लिखी है। दोस्तों, उन्होंने लिखा कि क्षेत्र के गांव कपसार में आज सुबह सत्येंद्र जाटव जी की पत्नी पर दबंगों द्वारा हमला किया गया था। जब वह अपनी बेटी को दबंगों से अपहरण से बचा रही थी, अभी उनके निधन हो गया है। उनका निधन इस सरकार के सिस्टम की देन है।
हम तत्काल उनकी बेटी के सकुशल बरामदगी और दबंगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। इस परिवार के दुख में हम उनके साथ हैं और हर संभव उनकी मदद करेंगे। ईश्वर परिवार को हिम्मत दे। इसके बाद जब वह आज यानी कि 9 तारीख की सुबह गांव गए तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स भी उतार दी गई। उन्होंने लिखा, खुलेआम तालिबानी ढंग से एक महिला की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी को दबंग उठाकर ले गए और उस परिवार के दुख में स्थानीय विधायक होने के बावजूद भी शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। जरा सोचिए दोस्तों, ये किस तरह का गुंडागर्दी है। पुलिस गुंडागर्दी दुख में शामिल होने वाले को दिखा रही है। वह अपहरणकर्ता कहां छुपे बैठे हैं जिन्होंने उस मां की खुलेआम हत्या कर दी। जो लोग न्याय से वंचित करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं वह लोग जान लें कि हम परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगे। इस मामले पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा कि यूपी के मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या तथा बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक और चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत आबरू से खिलवाड़ और फिर हत्या आदि की घटनाओं को सरकार पूरी गंभीरता से लेकर दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे ताकि आपराधिक तत्वों को ऐसे घृणित कार्यों से आगे रोका जा सके। दोस्तों, सरकार खासकर महिला सुरक्षा के मामले में समुचित ध्यान दे। अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया, सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मेरठ में मां पर कातिलाना हमला और बेटी को उठाकर ले जाने का मामला बेहद गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को संरक्षण देते हैं। आज जिस स्तर पर पहुंच गई है वहां से वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि अपराधी उनके राज खोल देंगे। सरकार से कोई उम्मीद ही ना बचे, इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नाकाम सरकार है। कोई है, कांग्रेस ने भी पोस्ट करते हुए दोस्तों लिखा कि मेरठ में अपनी बेटी की आबरू बचाने निकली एक मां को गांव के दबंगों ने सरेआम गड़ासे से काट डाला और उसकी मासूम बेटी को भेड़ियों की तरह घसीट कर ले गए। महिला सुरक्षा के चमकीले विज्ञापनों और खोखले दावों के बीच जब एक मां का खून सड़कों पर बह जाए और प्रशासन मौन रहे तो समझ लेना चाहिए कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। अगर आज इन दरिंदों के खिलाफ ऐसा सबक नहीं सिखाया गया जिससे उनकी रूह कांप जाए तो याद रखना कि सिस्टम की लापरवाही हर घर की चौखट तक पहुंचेगी। आरोप है कि सत्ता सजाती होने की वजह से आरोपियों को बचाया जा रहा है, क्योंकि जिस बुलडोजर कार्रवाई का डंका बजाया जाता है ऐसे मामलों में वह तुरंत गायब हो जाता है। फिर वही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी काफी आक्रामक तरीके से नाराजगी दिखाई है। उन्होंने आरोपियों को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विरुद्ध जातिगत हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति अपराध का भयावह उदाहरण है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि आतंकवादियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम सहित सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। अपहरत बेटी की शीघ्र और सुरक्षा बरामदगी सुनिश्चित की जाए। दोस्तों, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और न्याय प्रदान किया जाए। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि आरोपी ठाकुर है, इसलिए न्याय मिलने में देरी हो रही है। अगर आरोपी किसी अन्य समाज का होता तो अब तक बचा नहीं होता। पुलिस ने हमसे 84 घंटे का समय मांगा है। अगर परिवार को न्याय नहीं मिला तो हमारे नेता चंद्रशेखर खुद आएंगे, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। परिवार के लिए सपा ने मांग की है कि सरकार 50 लाख और एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। दोस्तों, वहीं अखिलेश यादव भी पीड़ित परिवार से कॉल पर बात करेंगे। पूरे मामले में अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई नेता सामने आया है और इसको लेकर लोगों में भयंकर रोष भी है।
ये भी बताया जा रहा है कि लड़की की शादी अप्रैल में होनी थी और परिवार काफी गरीब है, तो ऐसे में उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पुलिस परिवार को बिना बताए मां की डेड बॉडी अस्पताल से सीधे पोस्टमार्टम हाउस भी ले जा रही थी। आरोपी के दादा दादी को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि माता पिता और भाई फरार हो गए हैं। गांव में 3 थानों की पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि आरोपियों को ढूंढने के लिए 10 टीमें बनाई गई है और दबिश दी जा रही है, जिसमें लड़की की जल्द बरामदगी हो सके। हालांकि इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक कोई भी बरामद नहीं हुआ है, ना ही लड़की और ना ही आरोपियों का अब तक कोई पता चला है। और अब यह देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। तो फिलहाल दोस्तों खबरों में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों साथ ही अगर आपने अभी तक के एनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।